In this video, we will study about profit, loss and discount. Profit, loss and discount. Suppose that you bought a chair at 4,000. आपने एक चेयर खरीदा 4,000 का और 5,000 में उसे बेच दिया, ओके ना. यू बॉट अ चेयर एट 4,000 एंड सोल्ड एट 5,000. तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस. मतलब प्रॉफिट या लॉस में आपको क्या होगा बताना आपको. प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे जो पूछता है तो आप बता दीजिएगा. 4,000 का खरीदे, सोचेंगे 4,000 का खरीदे हैं, 5,000 में बेच दिए, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट कितने का होगा बोलिए. 1,000 का. यही मैंने बता दिया. लेकिन जब क्वेश्चन बनाने की बात आता है मुझे पता ही नहीं रहता कि मैंने क्या किया है, 1,000 आ गया है. तो हम देखते हैं जितने प्राइस में किसी वस्तु को खरीदते हैं ना. मान लीजिए आपने चेयर खरीदा था 4,000 का, तो वो आपका क्या हो गया, सीपी हो गया. और जितने प्राइस में बेच देते हो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मीन की एसपी. जितने में खरीदते हो इसको कॉस्ट प्राइस और जितने में बेचते हो उसको सेलिंग प्राइस. ठीक है. आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एसपी जब ज़्यादा हुआ है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है. आई मीन हम जब ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है. यानी कि प्रॉफिट आई केस क्या है, जब एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो, यानी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. सपोज डेट फिर आपने एक चेयर खरीदा था 4,000 का और उसे कितना में बेच दिया, 3,000 में. आपको किसी कारणवश बेचना पड़ा, खराबी के कारण. यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस होगा. कितने रुपये का, 1,000. यहाँ पे देखिए केस क्या है. यहाँ पे सीपी बड़ा है, आई मीन कि मैंने ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स लॉस ही होगा. यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या था. प्रॉफिट में हम क्या किए, देखिए यहाँ 1,000 कैसे आया है, इस दोनों के हेल्प से ही लाए होंगे हम. तो सोचिए कि 4,000 और 5,000 में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि 1,000 आएगा. तो आपका आंसर आएगा कि एसपी में से सीपी घटाएंगे. इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी. ठीक है. और लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस में क्या किए थे हम, 4,000 में से 3,000 घटाएंगे तब ना 1,000 आएगा. आई मीन लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी. ये बात आपको ध्यान में रखना है और इससे ही फॉर्मूला बहुत सारे बनेंगे. ओके. प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट. ठीक है. और सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट. दो फॉर्मूला और आगे तैयार हो गया आपका. प्रॉफिट से इंस्पायर्ड है ये. प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एसपी माइनस सीपी. उससे हम दो फॉर्मूला बना लिए. अब यहाँ देखिए फिर आगे देखते हैं. लॉस को क्या होता है, सीपी माइनस एसपी. तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस. ठीक है. और सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी. आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गए होंगे. अब आती है बात प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्योंकि परसेंटेज लग जाने का डिफरेंस तो होता ही है. प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट अलग अलग है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100. और भी कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं. एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100. एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100. अब देखिए इस दोनों से फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये परसेंटेज से फॉर्मूला बना है. मान लीजिए कि आपने एक बुक खरीदा है 2,000 का. ठीक है. आपको प्रॉफिट हुआ है कितने, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का आपका, 100 का. तो बताइए कि आप उसे कितने में बेचेंगे. तो सिंपल है, 2,000 में जब खरीदते हैं प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा ही ना. कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है. 10% बढ़ा है तो 110 हो जाएगा. 100 प्लस 10 ऐसे लिख देते हैं बाई 100. तो इस फार्मूला पे ही बेस्ड था, इस परसेंटेज से ही फार्मूला देखें. ये क्या है, यहाँ पे सीपी है, यहाँ भी सीपी हम लिख दिए. यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 हो गया. ये प्रॉफिट परसेंट था, ये प्रॉफिट परसेंट होगा. ये 100 है, यहाँ पे 100 है. तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा आपका एस पी हो जाएगा. ठीक उसी तरह यहाँ पे प्रॉफिट था तो प्लस कर दिया, लॉस होगा तो माइनस करेंगे ना. ठीक है. अब देखिए फॉर्मूला आपका समझ में आ गया होगा.
अब देखिए, जैसे कि पीछे था कि यहाँ पे एस पी इक्वल टू क्या था, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। इससे क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, सी पी इक्वल टू हो जाएगा एस पी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और एस पी इक्वल टू क्या होते हैं, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। तो इससे सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। मतलब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640 अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%, हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर। मतलब कि एक दुकानदार ने 640 रुपये में क्या किया है, बेडशीट बेचा है और उस पर 28% उनको प्रॉफिट हुआ है। ओके, हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने दुकानदार ने उसे कितना में खरीदा था, आपको यही बताना। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, बेचा था मीन सेलिंग प्राइस, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट इक्वल टू 640 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या है बोलिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू है 28%। तो आपको बताना है कि सी पी क्या होगा। ठीक है, सी पी इक्वल टू वाट, तो सी पी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपके पीछे पढ़ा भी है, यहाँ पे देखिए, ये याद रहेगा तो आप ये खुद ही बना पाएंगे। सी पी यहाँ पे है, एस पी इंटू 100 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा बन जाएगा फॉर्मूला। तो सी पी इक्वल टू क्या होगा, एस पी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एस पी कितने का है, 640 का इंटू 100, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 28 का। फिर देखिए यहाँ पे 640 हो गया, 100 बाई 128। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 8 जा और 1640 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 5 जा, यानी कि आपका सी पी क्या हो गया 500, यानी कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, सेलिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट इक्वल टू 500। आई मीन कि शॉपकीपर लिख देंगे, शॉपकीपर बाय अ बेडशीट एट 500, ये भी आप लिख सकते हैं, आंसर हो गया आपका। ठीक है, 500 रुपीज़। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट द रेट ऑफ ₹85 per packet. He sold 70% of the packets at the rate of 11 rupees per packet and remaining packets at the rate of ₹9 per packet. Find his gain percent. मतलब कि राजन ने क्या खरीदा है, ब्लेड का पैकेट खरीदा है कितना 250, और कितने में खरीदा है 8 रुपये पर पैकेट, मतलब कि एक पैकेट का प्राइस है 8 रुपीज़, और उसे कितना में बेच 70%, यानी कि 250 पैकेट्स का 70% उसने 11 रुपीज़ में बेच दिया है, और जो 30% उसको कितना में बेच दिया है 9 रुपये पर पैकेट में। तो आपको बताना है कि गेन परसेंट होगा जब गेन या लॉस, गेन परसेंट है, सॉरी दे दिए। तो सेकंड में क्या लिखेंगे, टोटल पैकेट्स ऑफ ब्लेड, टोटल पैकेट्स ऑफ ब्लेड इक्वल टू क्या है 250 है, सॉरी 250 है। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ ब्लेड इक्वल टू 8 रुपीज़ है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, ब्लेड्स इक्वल टू 250 इंटू 8 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 एट जी क्या हो जाएगा 200, आई मीन की सी पी क्या हो गया 2000। अब देखिए, अब 70%, नाउ क्या करेंगे 70% ऑफ द पैकेट्स ऑफ ब्लेड इक्वल टू कितना, 250 टोटल था, उसका 70% था। ठीक है,
25 से जब 175, यानी कि 175 पैकेट्स ब्लेड का है, वो कितने बेचा गया? 11 रुपीज़ पर पैकेट, 11 रुपीज़ पर पैकेट एंड रिमेनिंग पैकेट्स आर द रेट ऑफ 9 पर पैकेट। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 175 पैकेट्स ऑफ ब्लेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? 175 इंटू 11 मल्टीप्लाई कीजिए तब क्या हो जाएगा? 1925 रुपीज़। ओके, फिर द रिमेनिंग ब्लेड्स पैकेट इक्वल टू क्या होगा? 250 माइनस 175, यानी कि 75 ब्लेड्स। और इस 75 ब्लेड्स को कितना बेचा गया है? 9 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। तो द SP ऑफ 9 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 इंटू 9। तो 9 5 ज़ा 45 का 500, 4 9 7 ज़ा 63, 4 67। ठीक है, अब देखिए तो आपका निकालना है क्या? टोटल SP आपका क्या हो गया? टोटल SP, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? पहला था 1925, फिर था 675, 515 के 0 ठीक है, यानी कि 2600। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे CP कम है और SP ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है, ठीक, ऐसे सॉल्व करेंगे। 2600 माइनस 2000, आई मीन कि प्रॉफिट कितने का हो गया? 600 का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट आपको 600 का, CP है 2000 इंटू 100। ओके, डब्ल्यू कर दिया, यानी कि 30%, यानी कि 30% का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ओके ना, तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। अंकित सोल्ड 2 jeans for ₹990 each. On one he gains 10% and on the other he lost 10%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. मतलब अंकित ने 2 जीन्स खरीदा है, दोनों कितना में खरीदा? 990 अलग अलग करके, यानी कि 990 दोनों मिलाकर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, और एक पे उन्हें 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 10% लॉस होता है। तो आपको बताना है कि पूरे ट्रांजेक्शन में उनको कितना गेन या लॉस परसेंट हुआ है। यहाँ पर आसानी से समझिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ इच जीन्स इज 990 है। ठीक है, ऑन ही गेंस 10%, एक पे उन्हें कितना होता है? 10% का प्रॉफिट परसेंट होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम CP निकालेंगे। तो CP इक्वल टू क्या होता है? SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। SP का मान क्या है? 990 इंटू 100 बाई 100, प्रॉफिट परसेंट का 10 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर क्या आ जाएगा? 900। फिर आगे देखिए, दूसरी चीज़ को भी उन्होंने कितना में बेचा था? 990 में ही, और उस पर उनको लॉस हुआ था 10% का, यानी कि लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा? 10%। तो CP इसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो SP का वैल्यू कितना है? 990 था दोनों का, इंटू 100 बाई 100, लॉस कितने का? 10% का, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर 990 इंटू 100 में से 10 गया तो 90। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1100 आ जाएगा। ओके, तो टोटल CP क्या हो गया? टोटल CP हो गया 900 प्लस 1100, यानी कि 2000। और टोटल SP क्या हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने 9090 में दोनों को बेचा था अलग अलग करके। ठीक है, मतलब कि एक का प्राइस था 990, दोनों का सेम प्राइस था, इसलिए 2 जीन्स का प्राइस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 990 इक्वल टू 1980 रुपीज़। यहाँ पे CP ज़्यादा है, SP कम है, तो आपको क्या होगा? जब CP कम और SP ज़्यादा होता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे 2000 में से 1980 घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है, फिर देखिए लॉस परसेंट निकालना मुझे, जब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट ही निकलेगा। और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? लॉस बाई CP इंटू 100। लॉस 20 रुपीज़ का हुआ था आपको, बाई 2000 CP लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर 100। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा आपको? 1% का लॉस।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।